सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं जा रही हूँ ताशु के साथ रीवा। पहली बार हम लोग अकेले ट्रैवल कर रहे हैं बिना प्रतीक के। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया मेरे मेरे लिए मैनेज करना ट्रेन में। मैंने सोचा था दिक्कत तो होगी बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो रीवा मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि इंगेजमेंट थी मेरे रिलेटिव की। और यहाँ पे ताशु ने बहुत रात में परेशान किया, बिल्कुल भी नहीं सोई और ना तो सोने दी आजू बाजू वालों को। उसके बाद फिर मॉर्निंग में थोड़ा-सा उसका मूड अच्छा हुआ तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा शूट कर लिया। स्टार्टिंग में रानी कमलापति से हमने ट्रेन ली थी रेवांचल, जो कि मैं शूट ही नहीं कर पाई। मैंने सोचा था स्टार्टिंग से ही व्लॉग बनाऊँगी बट ताशु के साथ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है व्लॉग करना और साथ में उसको सँभालना। तो प्रतीक को एक्चुअली छुट्टी नहीं मिल पाई थी क्योंकि उनका ऑडिट चल रहा था। और भैया-भाभी सब लोग गाँव में ही थे पहले से, मम्मी और चीकू भी गाँव में थे। और बस मैं 1 दिन के लिए गई थी, जस्ट जिस दिन गई उसके नेक्स्ट डे एंगेजमेंट थी और फिर मैं वहीं उसी दिन वापस भी आ गई थी। तो ट्रेन काफ़ी लेट थी, यानी कि 2 घंटे ट्रेन लेट पहुँची और लगभग हमें 9 बजे पहुँचाया रीवा। एक्चुअली उसका टाइम है 7 साढ़े 7 बजे का, साढ़े 7 बजे तक तो पहुँचा ही देती है बट काफ़ी लेट हो गई थी। उसके बाद भैया हमें लेने आए थे और यहाँ पे मैंने ऊपर ताशु को थोड़ा सुला दिया था क्योंकि उसने रात भर नहीं सोई थी तो नींद उसको आ रही थी मॉर्निंग में। तो सोचा कि थोड़ा बहुत वो नैप ले लेगी तो थोड़ा फ्रेश फ़ील करेगी। और मैं नीचे ही बैठी हुई थी और यहाँ से फिर सीट खाली हो गई थी नीचे वाली। तो थोड़ा-सा मुझे रिलैक्स मिल गया था पैर के लिए क्योंकि पैर मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा पेन होता है अगर उसमें बहुत प्रेशर जाता है तो। अभी 5% इंजरी मेरी बची हुई है। सो एक सूटकेस था मेरे पास और 2 बैग थे, एक हैंडबैग था और एक बैकपैक था जो कि ताशु का था। और ताशु का ही सामान सबसे ज़्यादा था। तो यहाँ पे हम लोग लगभग हम लोग रीवा पहुँचने वाले हैं। और ताशु को भी मैंने अभी नीचे उतार लिया था उसको और वो तब भी सो ही रही थी। इसके बाद भैया आ गए थे लेने। चीकू और भाभी भी आने वाले थे बट थोड़ा-सा बिज़ी हो गई थी भाभी खाना वगैरह बनाने में, तो नहीं आ पाई थी। यहाँ पे ताशु का फर्स्ट रिएक्शन भैया को देख के तो पहले थोड़ा-सा रो रही थी लेकिन उसके बाद फिर वो एडजस्ट हो गई थी। गोदी में घूम रही थी भैया के साथ। और मुझे ना, मैंने रात भर से मैं वॉशरूम नहीं गई थी, सबसे पहले मैं वॉशरूम गई भागकर। और ये है रीवा जंक्शन। और आप शायद रीवा नहीं आए होंगे बट अगर आप कभी आओ तो यहाँ पे व्हाइट टाइगर ज़रूर जाना। वहीं पे ही हमारा गाँव है एक्चुअली। तो यहाँ पे भैया ने नो पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी थी। और उसके बाद फिर ताशु को क्या आजकल बहुत ड्राइव करने का शौक चढ़ता है और उसको खुद ही चलाना है। और मतलब बिल्कुल भी उसको हाथ मत लगाओ, अब उसको सपोर्ट नहीं चाहिए रहता, खुद चलाती है। तो यहाँ पे बस भैया के साथ उसका अच्छे से बॉन्डिंग बन रहा था क्योंकि ये भैया उसको गाड़ी चलवा रहे थे इसलिए। उसके बाद फिर मैंने उसको अपने पास रख लिया था। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे दूध का पैकेट ढूँढ रहे थे क्योंकि जो गाँव में दूध मिलता है वो प्योर गाय का मिलता है, गाय या फिर भैंस का मिलेगा। लेकिन ताशु को भी हम लोग को पिला नहीं सकते थे। तो यहाँ पे हम फिर आ गए थे घर। और यहाँ पे चीकू से मिली और चीकू से मिलके वो बहुत खुश होगी, दोनों आपस में खेलने लगे। मुझे लगा फर्स्ट वो रिएक्शन यही रहेगा कि रोएगी बट वो मतलब जैसे मिली सबसे तो रोई नहीं वो बिल्कुल भी, बस उसने मस्ती की काफ़ी। चलो भाई अपने मुझे ऐसी लगवा गई है भाई। चीकू दादा, चीकू दादा, चीकू दादा, खुश है। चीकू दादा। जिसने चप्पल दिए तो छूटे नहीं चप्पल, वही पहनना है, वही खाना है, सब वही करना है। ताशु सिंह आ गई है अपने गांव घर। ताशु और आके थमी नहीं है बिल्कुल भी। ये मस्ती, ये मस्ती, चीकू दादा के साथ मस्ती। ले पिट्टू, चलो हन्नू हन्नू करेंगे। रामिन भी ले रही है। ये नामिन नहीं ले रही।
सो गाइज़ ये है हमारा नया वाला घर जो कि मैं आपको व्लॉग में दिखा चुकी हूँ पहले भी जब ये स्टार्ट हुआ था बनना। अब ये कंप्लीट हो गया है। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बची हुई हैं अंदर की बट अभी जो मेन चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई हैं, टाइल्स वगैरह सब लग गए हैं और अभी गेट भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं। मतलब अभी जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ तब गेट भी लग गया था और यहाँ पे बस भैया दिखा रहे थे कि क्या कैसा बना है और वॉशरूम बहुत शानदार बने थे तो वो देख रहे थे। यहाँ का आप किचन देखो कितना बड़ा है और हम लोग भोपाल वगैरह में रहते हैं तो कितना भी बड़ा घर ले लें बट किचन इतना स्पेस में नहीं बना सकते हैं क्योंकि इतना स्पेस रहता भी नहीं और बहुत महंगा रहता है। यहाँ पे अपनी ज़मीन थी तो आराम से बहुत अच्छा सा किचन भी बन गया बड़ा सा और बहुत अच्छा सा भैया ने बनाया मतलब घर अच्छे तरीके से काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया हुआ है इसमें और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि मतलब देख कर कि चलो अब नेक्स्ट हम लोग नवंबर में आएंगे जब वेडिंग के लिए तो यहाँ पे हम रुक सकते हैं अपने घर में। और वैसे हमारा कच्चा वाला घर भी था मतलब वो वैसे के वैसे ही रहेगा, हम उसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ने वाले हैं, वैसा ही रखे फ्रंट में रहेगा। बट यहाँ पे क्या है थोड़ा सा फैसिलिटीज़ आ जाएंगी, थोड़ा सा तो रुकने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि गाँव में बहुत गर्मी भी होती है और ठंड भी उतनी ही पड़ती है तो थोड़ा सा सारी चीज़ें अगर रहेंगी तो सही रहेगा। और हमारे पास सामान है ऑलरेडी काफ़ी तो यहाँ पे हम फर्नीचर नहीं लगवाने वाले हैं, हम नॉर्मल जैसे गाँव में अलमीरा वगैरह रखते हैं बस वो रख लेंगे क्योंकि हमें इतना रहना नहीं है। हम कभी-कभी आते हैं साल में 2-3 बार या 2 बार भी आएँगे तो हमें बस नॉर्मल चीज़ें ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हमें सामान नहीं रखना है घर पे। तो ये है ऊपर का एरिया जहाँ पे है मेरा रूम और मेरे रूम का जो वॉशरूम है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। मेरे रूम में हर तरीके से सनलाइट आती है चारों तरफ से तो ये मैंने जानबूझ के ये हमारा वॉशरूम मतलब मेरे रूम का वॉशरूम है जो कि काफ़ी अच्छा है। अब वो पूरा कंप्लीट भी हो गया है। तो इवनिंग में हम लोग अपने गाँव से ही रेडी होके रीवा आए थे और यहाँ पे हम लोग रास्ते में पार्लर में रुक गए थे मैं और भाभी, बाकी भैया चले गए थे ड्रॉप करने मम्मी और मौसी लोगों को। उसके बाद फिर हमें वो लेने आए थे लेकिन एक्चुअली जो घर में हम लोग रेडी हो रहे थे तब ताशु ने इतना ज़्यादा परेशान किया और बहुत ज़्यादा वो रोई और पता नहीं बिना किसी बात के रो रही थी। उसको कितना मनाने की कोशिश की बट मैं कैसे-कैसे रेडी हुई हूँ मैं ही जानती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा मैंने सोचा था कि मेकअप वगैरह अच्छे से कर लूँगी, नहीं हो पाया, बिल्कुल भी नहीं हो पाया। मैंने बहुत जल्दी-जल्दी में लिपस्टिक बस अच्छे से लगा ली थी और फाउंडेशन लगा लिया था। बहुत मैं मेकअप नहीं कर पाई जिसे मैं करना चाहती थी और बाल मेरे बहुत बेकार थे क्योंकि मैंने हेयर वॉश ही नहीं कर पाई थी मैं, तो यहाँ पे मैंने इसलिए बनवा लिए थे बाल। अरे वाह गुल्ली 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 गुल्ली। अरे वाह यार कितनी क्यूट सी है देखो एकदम हैं गाल फूले फूले से हैं कर दो मुझे लग रहा है खा लो इसके हाँ चलिए आप तो बिल्कुल ही नहीं गई थोड़ा इधर भी देख लो ना तुम लोग नहीं फोटो ले लें क्या
समझ रहे हैं। इसमें डाल देना जब पूरी रात से क्या करना है कुछ नहीं करना है, दोनों आगे रहेंगे, जहाँ थे वहाँ लेके आओ। कूलर को इस तरफ करवा। ओ भैया सो गाइज़ काफ़ी अच्छे से एंगेजमेंट हो गई कल, और काफ़ी टाइम बाद मतलब मैं सबसे मिली, बहुत अच्छा लगा। और गांव में सारे रिश्तेदारों से मिलना काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे भी मिलती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। और इसके बाद फिर हमें मैं थोड़ा सो गई थी, हम लोग मतलब रात में हम लोग 3-4 बजे फ्री हुए थे, उसके बाद मॉर्निंग में सो गई थी, उसके बाद दोपहर में फिर मैं सो गई, और इवनिंग में मेरी ट्रेन थी रीवा से, तो भैया भाभी चीकू ड्रॉप करने आए थे। और मैं सो इसलिए भी ली थी क्योंकि मुझे ये था कि ताशु हो सकता है ट्रेन में ना सोए, बट उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। इस बार लोअर बर्थ थी तो अच्छे से वो सोई भी, और मॉर्निंग में ही उठी थी डायरेक्ट। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया है चीकू और ताशु का, दोनों भाई बहनों का। और उसको थोड़ा सा वो हो रहा था कि हाँ मैं जा रही हूँ, तो वो रोने भी लगी थी लास्ट में। और अभी पहले ये प्लान था कि भैया भाभी लोग भोपाल से जाएंगे तो कुछ दिन ताशु रुकती है उनके साथ, बट अब प्लान चेंज हो गया है। सो यहाँ पे बस ट्रेन में मस्ती कर रही है ताशु, और उसके बाद फिर सो गई थी। लोअर बर्थ उसको काफ़ी कंफर्टेबल लगती है। सो आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। सब्सक्राइब करके जाना, बाय बाय।